बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं सब लोग आप? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो है चैप्टर नंबर 6। 10th क्लास की लेक्चर सीरीज चल रही है और इंशाल्लाह मैं क्लास 9 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और क्लास फर्स्ट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो आज का हमारा लेक्चर सीरीज़ है क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अगर आपने बेसिक स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नहीं देखा तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1021 ये लाजमी देखें, ठीक है। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ये पहले चीज़ें ना समझ लें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे समझ आ जाए, ठीक है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.1 का। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या बेटा, आपको वेरियस फैमिलीज के फैमिली मेंबर्स की तादाद गिवन है, ठीक है। उसका आपको डेटा गिवन है, ठीक हो गया। आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और उसके साथ साथ आपने उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड करनी है। अब सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है आपने सबसे पहले देखना है कि डेटा कौन सा है। डेटा डिस्क्रीट है, वेरिएबल डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। और अगर डेटा आपका कंटिन्यूस है तो फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। अब मैं इसको यहाँ पे वाजे करता चलूँ कि डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा होता है। अब ये जो डेटा है ये देखते हैं डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट डेटा वो होता है जिसमें फाइनाइट वैल्यूज हों। फाइनाइट वैल्यूज का मतलब ऐसा डेटा जिसकी वैल्यूज हमारे पास फाइनाइट रहें, फिक्स रहें। जैसे कि देखो फैमिली मेंबर्स जो हैं वो फाइनाइट होंगे, ठीक है। 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 तक जा सकता है। लेकिन ये जो डेटा है ये 2 से 15 के दरमियान ही रहेगा। ना ये वैल्यू 2.5 होगी, ना ये वैल्यू 2.6 होगी, ना ये वैल्यू 2.007 होगी। इसका मतलब ये होता है कि ये इनफाइनाइट वैल्यूज इसमें आ सकें। लेकिन फैमिली मेंबर्स अब आपको पता है फाइनाइट वैल्यूज होंगी। तो इसका मतलब है ये जो डेटा है हमारा ये हमारा डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। और कंटिन्यूस डेटा वो होगा कि जिसमें वैल्यूज इनफाइनाइट हो सकें। जैसे कि लाइफ टाइम ऑफ अ ट्यूबलाइट, लाइफ टाइम ऑफ एन एलईडी बल्ब, क्योंकि आप उसके बारे में नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, फाइनाइट वैल्यूज नहीं हो सकती। तो 2 साल चल सकता है, 3.5 साल चल सकता है, 2.5 ईयर्स चल सकता है, 2.7 ईयर्स चल सकता है, 3 ईयर्स। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट देयर वैल्यू। इसका मतलब है वो कंटिन्यूस डेटा होगा। चलो जी, समझ आ गई। तो ये कौन सा डेटा है हमारा? ये हमारा डिस्क्रीट डेटा है। तो डिस्क्रीट डेटा का हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये किसका क्या बनेगा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। चलें, अब हम इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा? आपने मिनिमम वैल्यू डेटा की क्या होगी इसमें से तलाश करो। मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी है? मिनिमम वैल्यू हमारी है 2। अब इसी तरह डेटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू हमारी अभी देखते हैं 11, 11, 12। तो आपको पता है कि यहाँ पे इस डेटा में मिनिमम फैमिली मेम्बर्स 2 हैं, मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स 12 है। तो हमने डेटा को 2 से 12 तक लेके जाना है, ठीक है। अब हम इसका टेबल फॉर्म करते हैं। चले मैं जल्दी से इसका, लो जी, ये आपका टेबल बन गया। अब इसमें जो पहला कॉलम होगा इसमें हमारे पास यहाँ पे होंगे वैल्यूज़, या इसको मैं क्लासेस का नाम देता हूँ, ठीक है। दूसरे कॉलम में हमने अप्लाई करने हैं, हमने टैली करना है, टैली मार्क्स लगाने हैं। ये हमारा टैली मार्क्स का कॉलम हो जाएगा। इस कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसीज लिखनी है और इस कॉलम में हम लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब देखो हमारी मिनिमम वैल्यू है 2 और मैक्सिमम वैल्यू है 12।
तो चलें जी, अब हम इसमें डेटा फिल करते हैं। तो पहले हैं 2 फैमिली मेम्बर्स, 3 हो जाएंगे, 4 5 6। चलें जी, अब हम डेटा को टैली करते हैं। डेटा को कैसे टैली करना है आपने, उसके लिए आप देखो पहली वैल्यू हमारी 2 है। अब हमने 2 को टैली करते जाना है, ठीक है। मतलब 2 हमारे इस पूरे डेटा में कितने हैं, चलें जी काउंट करें। 2 है इसमें, 2 2 फाइंड करें, 2 फाइंड करें, 2 फाइंड करें, 2 फाइंड करें। लो जी, एक 2 आ गया। तो मतलब 2 हमारे 1 है। अब इसमें हमने लगाने हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स कैसे लगाने हैं, ये एक सिंगल लाइन, ये होगा 1। मतलब 2 कितने आ रहे हैं, ये 1 हो गए। समझ आ गई बात। अब जो टैली करते जाएंगे वो हम यहाँ पे काउंट करके लिखते जाएंगे। अब 3 को देखो, 3 कितने हैं, 3 कितने हैं, 3 है जी 1 2 2 3 3 3 3। तो 3 कितने हैं, 1 2 3। तो ये हमने 3 को काउंट कर लिया, 3 टाइम्स 3 आ रहा है। अब 4 को काउंट करो, 4 कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं 1 2 3 3 4 5 6। तो 3 हमारे 6 हैं। अब देखो इसको कैसे लिखना है, 1 2 3 4। लेकिन जब आपने 5 वाला काउंट करना है तो इसको क्रॉस कर देना। तो ये है 6, तो फिर दोबारा से एक लाइन शुरू कर देनी है। तो ये हो गया 5 + 1 6। 4 हमारे थे 6, ठीक हो गया। अब आप 5 काउंट करो, 5 कितने हैं, 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4। 5 है हमारे, 4 1 2 3 4। अब 6 को काउंट करो, 6 हमारे कितने हैं, 1 1 2 2 2 2 3। 6 हमारे हैं 3 1 2 3। तो 6 हमारे टैली हो गए 3। 7 काउंट करो कितने, 7 1 2 3 3 4 5 6। तो 7 हमारे पास 6 है। कितने, 1 2 3 4 5 और ये एक 6। 8 काउंट करते हैं। 8 कितने, 8 है जी 1 2 3 4 5 5 है जी हमारे पास 8। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलो 9 पे आ जाओ। 9 कितने, 1 2 3 4 5 6। 6 है जी 9 हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब 10 पे आ जाओ। 10 कितने हैं, 10 कितने हैं, 1 2। 10 है हमारे पास 2 1 2। इस तरह 11 काउंट करते हैं। 11 कितने हैं, 1 2। 11 भी 2 है। और 12 कितने हैं, 12 1 है। तो देख लो, अब यहाँ पे देखो सारे मैंने कट इस वजह से किए हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमने सारी वैल्यूज़ टैली कर ली हैं ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब हमने ये सारी की सारी वैल्यूज़ टैली कर ली, ठीक है। अब हमने इसको टैली करने के बाद काउंट करके लिख लेना है। अब ये देखो इसमें कितने टैली मार्क्स आ रहे हैं, 1। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसमें कितने हैं, 3। इसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, 3। इसमें 5 + 1 6। इसमें 4। इसमें 3। इसमें 6। इसमें 5। इसमें 6। इसमें 2। इसमें 2 और इसमें 1। ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह आपने टैली मार्क्स को काउंट करके लिख देना है नंबर्स की शक्ल में। अब हम फाइंड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके लिए आपने फ्रीक्वेंसीज का सम करना है। फ्रीक्वेंसीज का सम कैसे करना है, फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू प्लस करते जाना है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। 1 + 3 4 4 + 6 10 10 + 4 14 14 + 3 17 17 + 6 23 23 + 5 28 28 + 6 34 34 + 2 36 36 + 2 38 38 + 1 39
और याद रखना है जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारा सिग्मा एफ होता है, ये फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। अब देखो सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसीज का सम हमारा आया 39। आपने ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम निकाला 39 है। अब देखो ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी ये भी 39 ही होनी चाहिए। हाँ जी, ये भी सारी वैल्यूज कितनी है 39 है। इसका मतलब हमने सारी की सारी वैल्यूज टैली की हैं, सही टैली की हैं। अब इसमें याद रखना है अगर ये सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसीज का जो सम है ये इक्वल नहीं आता नंबर ऑफ वैल्यूज के, इसका मतलब आपने या तो कोई वैल्यू कम काउंट की है या कोई वैल्यू ज़्यादा काउंट की है, मतलब आपने सही तरह से सारी वैल्यूज काउंट नहीं की, टैली नहीं की। तो ये चीज़ याद रखनी है, फ्रीक्वेंसीज का सम और नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरह आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें क्या है जी, द फॉलोइंग डेटा हैज बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट्स of class 5. Make frequency distribution taking class interval size as 5. Also find class boundaries and midpoints. अब आपने इसमें आपको क्लास इंटरवल भी गिवन है। ठीक है, क्लास इंटरवल इसमें गिवन है आपको। तो क्लास इंटरवल होता है each, तो इसमें 5 का क्लास इंटरवल रखते हैं। अब आपको क्लास का साइज गिवन है 5, तो इसका मतलब हमने 5 के साइज की क्लास बनानी है। अब इसमें क्लासेस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। मिनिमम वैल्यू इसमें है 21 मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी, मैक्सिमम वैल्यू है 41। सारे डेटा में से आपने देख लिया। ठीक हो गया, अब हमने क्लासेस बनानी। अब क्लासेस हम 21 से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इससे पिछली वैल्यू पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसकी अब क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, क्लासेस बनाने के लिए हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल फॉर्म। ठीक है, चले हम जल्दी से इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चलें जी। यहाँ पर हमने लिखनी है जी क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे टेलीमार्क्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे हम मिड पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करेंगे क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम क्लासेस कैसे फॉर्म करते हैं। क्लासेस फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्लास इंटरवल कितने का है, 5 का क्लास इंटरवल। अब हम क्लास शुरू करेंगे 20 से। तो पहली वैल्यू होगी 20, 21, 22, 23, 24। मतलब हमारी पहली क्लास बनेगी 5 के साइज के साथ 20 से लेकर 24 तक। तो लो जी पहली क्लास क्या बन गई 20 से 24। अब जो है, अब हमने इसमें क्लास इंटरवल विच इज एच, ये हमारा 5 का है। अब बाकी क्लासेस के लिए क्या करना है, 5 प्लस करते चलें। चलें 20 में 5 प्लस करें, 25 इसमें 5 प्लस करें, 29 इसमें 5 प्लस करें, 30 5 प्लस करें, 34 फिर 5 प्लस करें, 39 फिर 5 प्लस करें, 35 5 प्लस किया, 39 5 प्लस किया, 40 5 प्लस किया, 44। यहाँ पे हम स्टॉप कर लेंगे क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है 41। तो हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई। तो इस तरह आपने क्लासेस बना ली। ठीक है, चलो जी अब हमने क्लासेस बनानी। अब हमने वैल्यूज को टैली करना है। अब वैल्यूज को जनाब टैली करते जाएं। अब कैसे वैल्यूज को टैली करना है, टैली मार्क्स की हेल्प से। चलो जी पहली वैल्यू क्या है 34। 34 कहाँ आ रहा है, ये थर्ड क्लास।
26 सेकंड क्लास में, ये मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ ताकि वैल्यू टैली हो जाएगी। 33 सेकंड में, 32 ये भी थर्ड में, 24 फर्स्ट में, 21 फर्स्ट में, 37 फोर्थ में, 40 लास्ट में, 41 अगेन लास्ट में, 28 सेकंड में, 28 अगेन सेकंड में, 31 थर्ड में, 33 फिर थर्ड में क्रॉस हो गया, 34 फिर थर्ड में, 37 फोर्थ में, 23 फर्स्ट में, 27 सेकंड में, 31 फिर थर्ड में, 31 फिर थर्ड में, 36 आएगा जी फोर्थ में, 29 ये फिर क्रॉस, 35 फोर्थ में, 36 फिर फोर में तो पांचवी वाली क्रॉस हो जाएगी, 37 फिर फोर्थ में, 38 फिर फोर्थ में, 22 फर्स्ट में, 27 फिर शुरू से एक, 28 फिर ये सेकंड में, 29 फिर सेकंड में, 31 ये थर्ड में, 35 ये फोर्थ में, 35 फिर फोर्थ में, 40 लास्ट में, 21 ये फर्स्ट में, 32 ये फिर थर्ड में, 33 फिर थर्ड में, 27 सेकंड, 29 फिर सेकंड, 30 आ जाएगा थर्ड में, और 23 फर्स्ट में। लो जी सारी वैल्यूज टैली होगी, देख लो कोई बच तो नहीं गई, इसका मतलब सारी वैल्यू में टैली कर ली। अब हम इसको लिखेंगे कैसे हम, लिखने के लिए हमने इसको टैली कर लेंगे। 5 + 1 6, 5 + 5 10, 5 + 4 10 12, 5 + 4 9, और ये कितना आ गया 3। अब हम चेक करते हैं कि सारी वैल्यूज हमने काउंट कर ली है, इनको सम करो। 6 + 10 16, 16 + 12 28, 28 + 9 37। तो देखो सिग्मा एफ कितना आ रहा है 40 आ रहा है। इसका मतलब हमने सारी वैल्यूज ठीक से काउंट कर ली है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जो ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। अब हमने करनी है फाइंड मिड पॉइंट्स क्लासेस के और क्लास बाउंड्रीज। पहले हम निकालते हैं मिड पॉइंट, पहली क्लास का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, दोनों क्लास लिमिट्स को प्लस करना, 2 पर डिवाइड करते हैं, कितना बना ये 44/2। तो देखो पहला मिड पॉइंट हमारा क्या बन गया पहली क्लास का, विच इज 22। अब एक मिड पॉइंट निकाल लिया, अब हमारा क्लास इंटरवल कितना है 5 का है ना, ये हमने प्लस करते जाना, प्लस करो 5 27 अगला आ गया, इसमें फिर 5 प्लस कर लो 32 अगला मिड पॉइंट आ गया, फिर 5 प्लस कर दो 37 अगला मिड पॉइंट आ गया, फिर 5 प्लस कर दो। तो इस तरह आपने ये इसके मिड पॉइंट्स निकाल लिए। तो समझ आ गई मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, क्लास का दरमियान वाला पॉइंट, दोनों को प्लस करना है 2 पर डिवाइड करते हैं। अब आ जाओ जनाब क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज बेसिकली ये होती हैं आपकी एक्चुअल क्लास लिमिट्स। यहाँ पे देखो ये 24 है, ये 25 है। अब इन दोनों में 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज आपने अब निकालनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने बेटा ऐसे करना है, लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस कर देना, अपर क्लास लिमिट में 0.5 प्लस कर देना। ठीक है, तो इस तरह हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। 20 - 0.5 19.5, 24 में 5.5 प्लस करो 24.5। तो ये पहली क्लास की क्लास बाउंड्रीज आ जाती है। अब हर बार ऐसे ही नहीं करोगे, अब एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्लास इंटरवल 5 का है, 5 प्लस करते जाओ, 19.5 + 5
24.5, इसमें 5 प्लस करो 29.5, इसमें अब फिर 0.5 प्लस 5 करो 29, इसमें फिर प्लस 5 करो, तो आप 5 प्लस करते वाली क्लास बाउंड्री आती जाएगी, ये आ जाएगी 34.5, 39.5 और 39.5 से 44.5। लो जनाब, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन गया। ठीक है, आपने भी इसी तरह ही बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी आपके पास के फॉलोइंग from the following data representing salaries of 30 teachers of a school, make a frequency distribution taking class interval size of ₹100। अब ये जो है एक डेटा है टीचर्स की सैलरीज का, 30 टीचर्स की सैलरीज का। ठीक हो गया, ये बड़े पुराने ज़माने की सैलरीज हैं, जब 400-500 सैलरीज होती थी, तो आज के दौर में इतनी सैलरीज नहीं है, तो समझ लीजिए एक छोटे से स्कूल की सैलरी है। अब यहाँ पर जो 100 है ना, ये वैल्यू नहीं है, ये हमारा क्लास इंटरवल है। तो हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, ये है हमारा 100। ठीक हो गया। अब हमने इसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, मिनिमम वैल्यू है 450 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, मैक्सिमम वैल्यू तलाश करते हैं, 1200 आ गई, नहीं 1230 भी है, 1230 भी है, 1230 भी है, 1240। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1240। अब हमने 100 के क्लास इंटरवल से क्लासेस बनानी है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। ठीक है, चले जी, अब हम इसका टेबल फॉर्म करें। चलो जी, टेबल हमारा बन गया। तो पहले कॉलम में क्लासेस आएंगी, ठीक है, दूसरे कॉलम में टेलीमार्क्स आएंगे, तीसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी आएंगी, इसमें और कुछ नहीं हुई। अब हमारी पहली वैल्यू है 450, तो हमने 100 का क्लास इंटरवल बनाना है, तो फर्स्ट वैल्यू क्लास की हमारी होगी 450। अब इससे आगे कितनी और वैल्यूज चाहिए, 99 और वैल्यूज चाहिए। तो आपने क्या करना है, 450 में ना 99 प्लस करो, तो ये बनता है 549। तो पहली क्लास हमारी कैसे बनेगी, पहली क्लास हमारी बनी 450 से लेकर 549 तक, तो ये हमारी पहली क्लास बन जाएगी। पहली क्लास में क्या करना है, एक वाली 450 हो गई, ठीक है, और उसमें 99 प्लस कर देने 450 में, तो ये आपको लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी, लास्ट वाली क्लास मिल जाएगी। समझ आ गया। चलो, अब हमने क्लास इंटरवल है 100 का, 100 प्लस करते जाओ, तो 550, 100 प्लस किया, फिर 100 प्लस किया 649, फिर 100 प्लस किया 650, 749, फिर 100 प्लस किया 750, 100 प्लस किया 849, फिर 100 प्लस किया 850, 949, 1150 और 1249 तक। तो ये देखो हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1240 है, तो ये हमारी सारी की सारी क्लासेस बन गई। ठीक है, तो लो जी, ये हमारी आ गई क्लासेस। ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे जनाब टैली। अब वैल्यूज़ को हमने टैली करना है, ठीक है। अब आपको प्रोसेस पता है सारा, वैल्यूज़ को टैली कैसे करना है, तो टैली करते ही जाएँ आप। चलो जी, पहली वैल्यू 450 पहली क्लास में, 500 पहली क्लास में, 550 दूसरी क्लास में, 580, 90 ये क्लास, 710 फिर ये क्लास, 750 ये नीचे वाली क्लास, 1120 ये क्लास, 760 ये क्रॉस आ जाएगा और 1240 लास्ट क्लास। अब इसको काउंट करके आप लिख दो, पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब इसको आप काउंट करके लिख दें,
पहले की 2 फ्रीक्वेंसी है, दूसरे की 2, तीसरे की 4, 5, 4, 4, 6 और 4। अब आप इसका सम फाइंड करो। 2 + 2 4, 8, 13। अब इसकी आप फ्रीक्वेंसीज लिखो। 2, 2, 4, 5, 3, 4, 6, 4। तो ये आपने फ्रीक्वेंसीज इसकी लिखी। अब इन फ्रीक्वेंसीज का सम करो। 2, 4, 8, 13, 16, 20, 26, 30। तो टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं? 30 हैं। तो इसका मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बिल्कुल ठीक बना है। तो इस तरह आपने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल फॉर्म करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द फॉलोइंग डेटा shows the daily load shedding duration in hours in 31 localities of a certain city. Make a frequency distribution of the load shedding during taking 2 hours as class interval size and answer the following questions. ये आपका डेटा है और ये आपने आंसर्स देने के मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स एंड लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स। ठीक है, तो अब हम करते हैं। तो जी देखो, अब इसमें जो है ना, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू आ रही है 2 और मैक्सिमम वैल्यू डेटा में आ रही है 40। तो क्लास इंटरवल का साइज हमारा है 2 का। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी है 31। अब इसमें वो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप टेलीबार मेथड यूज़ कर लें। मैं आपको यहीं से टेलीबार मेथड समझा देता हूँ। अब देखो, आपने वैल्यूज़ काउंट करनी है। 2, 3 वैल्यूज़ कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो मतलब इसमें टेली मार्क्स लगाएं तो कितने टेली मार्क्स लगेंगे? 2 लगेंगे। ठीक है, मतलब 2 और 3 आपने काउंट करने हैं डेटा के अंदर, तो वो 2 बनते हैं। 4, 5 कितने हैं? ये है 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 टेली मार्क्स लगा लेंगे। इस तरह 6, 7 काउंट करेंगे, ये 9 होंगे। इस तरह 8, 9 काउंट करेंगे, ये 5 होंगे। 10, 11 काउंट करेंगे, ये 6 बनेंगे। 2, 12, 13 आप डेटा में से देखोगे, ये 5 बनेंगे। और 14, 15 जो है ये आपके 3 बनेंगे। अब इन सब को आप ऐड करोगे तो 31 बनेंगे। तो ये हमारा ठीक हो गया। अच्छा, अब मोस्ट फ्रीक्वेंट आवर्स, लोड शेडिंग आवर्स। तो देखो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 6 to 7 वाली क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स आप कितने हैं? 6 से 7 आवर्स हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। और लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये इसकी है। तो सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग आवर हमारी क्या हो जाएगी? 45। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4।